नमस्कार। मैं हूं मनीष ठाकुर और आप देख रहे हैं द व्यूज़ मीडिया। आंदोलन से निकली एक पार्टी, भ्रष्टाचार के खिलाफ विद्रोह करके निकली एक पार्टी, दिल्ली में अन्ना आंदोलन के नाम से लोकप्रियता के शिखर पर पहुंची एक एक पार्टी। और जब वो पार्टी बनी तो उम्मीदें जगी। 15 साल तक शीला दीक्षित की लोकप्रिय सरकार जमींदोज हो गई। अरविंद केजरीवाल प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार बना पाए। शुरुआत में ही केजरी अपने पूरे नैतिकताओं को ताक पर रख दिया जब उन्होंने कहा था कि वो कांग्रेस और बीजेपी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, वो सरकारी बंगला नहीं लेंगे, सुरक्षा नहीं लेंगे। लेकिन जब पहली बार आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी तो उन्होंने उसी कांग्रेस के साथ गठबंधन किया जिसके भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने आंदोलन चलाया था। ये केजरी का पहला परिचय था। लेकिन केजरीवाल ने इस्तीफा दिया और दोबारा जब वो चुनाव लड़े तो राजनीतिक दांवपेच में एक खास समुदाय जो बीजेपी के विरोध में कहीं तक जाती है, उसने उस केजरीवाल को वोट दिया तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से जमींदोज हो गई। शून्य बटे सन्नाटा हो गया। जिस कांग्रेस का 15 साल तक सत्ता रही, उस कांग्रेस को एक विधानसभा की सीट नहीं मिली और अरविंद केजरीवाल प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली में सत्ता में सरकार बना पाए। फिर लोगों को ये उम्मीद लगी, फिर मोहल्ला क्लिनिक आया और शिक्षक मंत्री के रूप में मनीष सिसोदिया का जय जयकार हुआ। आम आदमी पार्टी ने 2 आदर्श पेश किए अपने सामने में कि उन्होंने दिल्ली की शिक्षा बदल दी और मोहल्ला क्लिनिक के माध्यम से दिल्ली का स्वास्थ्य सुधार दिया। लेकिन सच इससे दूरों दूर था। कोरोना काल में मोहल्ला क्लिनिक पूरी तरह से फेल हो गया और दिल्ली का स्वास्थ्य तंत्र एकदम से निढाल हो गया। कई मंत्री केजरीवाल के जेल पहले भी जा चुके हैं, लेकिन उन्होंने इसे इस्तीफा दिलवा दिया। तोमर उसमें से एक हैं। भले केजरीवाल तब ये कहते रहे कि उनके तोमर ने कोई गलती नहीं की है, तमाम फैक्ट चेक किए हैं। इससे पहले भी केजरी के कई मंत्री विधायक भ्रष्टाचार के मामले में सलाखों के पीछे जा चुके हैं। लेकिन जब सत्येंद्र जैन की बारी आई तो केजरीवाल सामने आए और उन्हें दुनिया का सबसे काबिल स्वास्थ्य मंत्री, सबसे ईमानदार स्वास्थ्य मंत्री साबित कर दिया। लेकिन ये केजरी की अपनी अदालत थी जिसमें वो किसी को भी भ्रष्ट और किसी को भी सबसे ईमानदार बता देते हैं। अब की बार बारी अदालत के माध्यम से था। सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हुए। 14 दिनों तक ईडी ने उन्हें अपने हिरासत में रखा। 14 दिनों तक की हिरासत अदालत की मर्जी से हुई, अदालत के आदेश से हुई। और 14 दिन की हिरासत अक्सर आतंकवादियों, गंभीर मामले में फंसे लोगों की होती है। तो सत्येंद्र जैन भी कोई सामान्य मामले में फंसे नहीं थे। उनके ऊपर बेहद गंभीर आरोप हैं। उनके ऊपर स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए हवाला कारोबार का आरोप है, करोड़ों का हवाला कारोबार। तो क्या कुछ अकेले करते थे? लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता। केजरीवाल के उस हवाला मंत्री जेल चले गए ईडी के हिरासत के बाद, लेकिन केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं लिया। अब सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका आई है कि क्या जेल में बंद मंत्री सरकार चलाएंगे। ये बात केजरी का इतना लंबा इसलिए बताया गया क्योंकि वो नैतिकता की बातें करते थे, ईमानदारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ ज्ञान देते थे। महाराष्ट्र का एक मंत्री भी जेल में है, उसका नाम नवाब मलिक है। सुप्रीम कोर्ट में अश्विनी उपाध्याय नामक एक वकील ने एक याचिका दाखिल की है। अश्विनी उपाध्याय जनहित याचिकाओं के मास्टर माने जाते हैं। उनकी कई याचिकाएं लोकप्रिय है जिसने देश की दशा बदली है। अब की बार अश्विनी उपाध्याय की याचिका में मांग की गई है कि किसी भी व्यक्ति को जो न्यायिक हिरासत में होगा उसे मंत्री रहने का कानून बनाने का अधिकार कैसे हो सकता है, क्योंकि न्यायिक हिरासत में अदालत भेजती है, पुलिस नहीं। इसीलिए नवाब मलिक जैसे लोग जो सब जेल में बंद हैं, मंत्री बने हुए हैं, साइन करते होंगे, उन्हीं के निर्देश पर पुलिस का सिस्टम चल रहा है। यह याचिका निश्चित रूप से बेहद अहम है। अब सवाल यह है कि नैतिकता के रूप में अरविंद केजरीवाल अपने मंत्री का इस्तीफा लेते हैं। ये उम्मीद शरद पवार से नहीं की जा सकती, जिनके पार्टी के नेता नवाब मलिक मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के केस में
जेल में हैं। ये उम्मीद उस दबाव, बेहद दबाव में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे उद्धव ठाकरे से नहीं की जा सकती, लेकिन अरविंद केजरीवाल क्या अदालत द्वारा जलालत के बाद ही अपने मंत्रियों को इस्तीफा दिलवाएंगे? और तब लोगों को हताशा होगी कि जिस व्यक्ति पर हमने इतनी उम्मीद की थी भ्रष्टाचार मुक्त सिस्टम देने का, जो व्यक्ति यह कहता था कि व्यवस्था से लड़ना है, उसने कैसी व्यवस्था दी कि उसका मंत्री जेल में है और सरकार चला रहा है। सुप्रीम कोर्ट में इस दाखिल यह याचिका बेहद दिलचस्प है। देखना है कि सुप्रीम अदालत इस पर क्या कुछ फैसला लेती है। ये वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगा ज़रूर साझा कीजिएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हमारे लाइव विश्लेषण के लिए आप द मनीष ठाकुर शो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।